हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ये दो बातें मैं चेक करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए है। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, मतलब जो लेते हैं लोग बाग उससे मैं बहुत कम लेती हूँ। ठीक है, फुल रीडिंग मैं आपको देती हूँ, एक या दो क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ। ठीक है, और आपके सामने ही शफल करके कार्ड्स में निकालती हूँ और आपको एक वीडियो रीडिंग भेजती हूँ। ठीक है, तो इस तरह की मेरी रीडिंग्स होती है। अगर आपको बाहर से भी हैं, अगर आप विदेश से भी हैं, तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज का मैंने टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, यानी कि किस हाल में, किस विचार में, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ बताऊँगी। उसके बाद बताऊँगी मैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले शफलिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, एनर्जीज निकालेंगे सबसे आपके पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होती हैं। एनर्जीज़ ये हैं कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओवरऑल उनके उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये एनर्जीज कैच करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यूएस गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, मेरे व्यूअर के लिए ऑल ओवर क्या क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए यूनिवर्स, किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर को लेके किस एनर्जी में है व्यूअर के पार्टनर। ऑल राइट, ये कार्ड हमारे पास आ गया 6 चक्रा। ठीक है, 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन। ठीक है, वी हैव 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। चक्रास की हीलिंग ज़रूरी है आपके पार्टनर को। चलिए देखते हैं और क्या है एनर्जी मेरे व्यूअर के पार्टनर की। ऑल राइट, हैप्पी फैमिली, एक कार्ड और लूँगी मैं। और क्या है एनर्जीज बताइए, ये वाला कार्ड मैं लूँगी। ठीक है, सेकंड चक्रा है हमारे पास। ऑल राइट, यहाँ पे 3 तो चक्रास के कार्ड हो गए। ठीक है, एक और लूँगी मैं। वेट अ मिनट, बस गाइड कीजिए कौन से, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर के पार्टनर की। ये बहुत सारे हैं। ऑल राइट, ये वाला आने को है अगेन पेशेंस। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। गाइज आपको कार्ड दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए नंबर नोट कीजिए, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 40 है, नंबर 41, ये आपकी एज भी हो सकती है। ठीक है, 4 है, 36 है, 16 है, 34 है। ठीक है, ओके, तो एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो कार्ड है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए इस कार्ड का मतलब होता है आपके पार्टनर जो है एक ऐसा रास्ता खोल चुके हैं जैसे कि अपनी पर्सनल लाइफ के लिए करना चाहते हैं, यानी कि कुछ चेंज लाना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। ठीक है, और उन्होंने किस चीज़ का गेट खोल दिया। यहाँ पे देखिए नंबर 34 आपके लिए बहुत इनकी मेन एनर्जी बता रहा है। ये जो कार्ड है इनकी मेन एनर्जी बता रहा है। इस कार्ड का मतलब एक ये भी होता है कि कहीं ना कहीं ये अपनी जैसे कोई जहाँ रहते हैं वहाँ से जगह चेंज करें, घर चेंज करें, इस तरह की एनर्जी में मुझे यहाँ पे लग रही है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस इनकी लाइफ में आए हैं जो कि इनकी पर्सनल लाइफ को लेके इनको लगने लगा है कि यस कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत कुछ अपना हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं, अब ये हीलिंग के लिए कहीं और जाना चाहते हैं। मुझे लगता है शिफ्टिंग चल रही है कुछ ऐसा, मुझे यहाँ पे लगता है कुछ ना कुछ है जो इनके दिलो दिमाग में चेंज की बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने कहा घर चेंज करें, कहीं जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं दूर जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे एनर्जी बता रही है। और क्या है इनकी एनर्जी, और देखिए मुझे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। रीडिंग आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर 40 का कार्ड है 6 चक्रा। 6 चक्रा कार्ड जो इनके थॉट्स में क्लियरिटी है। ठीक है, इनको आगे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, इस बात की इनको क्लियरिटी है। ठीक है, और नंबर 41 का कार्ड 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ये भी बताता है कि कोई अपने अपनी चीज़ों को प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, कोई अपने भविष्य के लिए सोच रहा है कि यस अब मुझे मेरी विशेज़ को फुलफ़िल करना है, तो डेफिनेटली
बहुत कुछ माइंड में क्लियरिटी लानी पड़ेगी और आगे के लिए रास्ता खोजना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 7 चक्र का कार्ड ये क्राउन चक्र होता है, यानी कि किसी के माइंड में कोई जैसे कि सपोर्ट कर रहा है, कोई एंजल्स इनको ब्लेसिंग दे रही है, कुछ पुश कर रहा है कुछ करने के लिए, और ये बदलाव यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में आने वाला है। हैप्पी फैमिली का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, या तो कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई ऐसा फ्रेंड, यानी कि आपकी बात भी हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसा नियरेस्ट क्लोज फ्रेंड हो सकता है जो कि इनको बहुत हेल्प कर रहा है। इनको लगता है कि हमेशा इनका जो सपोर्ट है इनके साथ बना रहेगा, ठीक है। आपके लिए हो सकता है कार्ड, इनकी एनर्जी आपके लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल ये चाहते हैं कि इनको खुशी किसी ऐसे पार्टनर से मिलती है जो कि आप में खूबियाँ हैं, ठीक है। और ये हैप्पी फैमिली का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आप में जो वो खूबियाँ हैं जो कि इनको उम्र भर एक मतलब जैसे कहते हैं कि सपोर्टिव सिस्टम बन जाएंगी। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अगर आप फीमेल भी हैं तो इनको सपोर्ट करने के लिए, आप राय देने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो एक ऐसी हैप्पीनेस, ऐसी खुशी इनको मिली है ज़िंदगी में, जो कि इसको ये बिल्कुल थॉट्स में क्लियर है कि आप इनको ज़िंदगी भर खुशी देते रहोगे, ठीक है। नंबर 36 का कार्ड है, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, आपके लिए इमोशंस को खोल देना चाहते हैं, अपनी दिल के डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। अभी एक चीज़ों को एक प्रोस्पेक्टिव से देख रहे थे, तो अब जैसे कि किसी चीज़ को करने के और भी तरीके हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे रीडिंग लग रही है, मुझे इनकी एनर्जी बहुत बदलाव वाली लग रही है। अपनी प्लानिंग्स में, अपने थॉट्स में इनको क्लियरिटी है आगे बढ़ने के लिए, और उसके लिए जो प्लानिंग करनी है उसमें भी ये अपने आप को बदल रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग की स्ट्रेटजी जो है इनकी वो भी बदल रही है। यहाँ पे देखिए सेकंड चक्रा, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, जिस प्रोस्पेक्टिव से एक अभी चीज़ों को देख रहे थे, यानी कि आपके रिलेशनशिप में ये किस तरह से चल रहे थे, उसको बदलाव ला के अदर ऑप्शन देख रहे हैं, यानी कि उसके साथ और क्रिएटिव क्या किया जा सकता है। एक्चुअली ये जो कार्ड होता है आपको आपके प्रति सेक्सुअल डिज़ायर्स को या इंटीमेसी को फील कराता है, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपसे मिलना, आपसे जुड़ना जिस तरह से होता था, तो उस चीज़ को ये प्लानिंग कहीं और भी कर सकते हैं। यानी कि इनको समझ आने लगी कि एक तरीके से नहीं, बल्कि आपसे मिलने के हज़ारों ऑप्शन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेशेंस का कार्ड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये पेशेंस का कार्ड यही बता रहा है कि पीसफुल सॉल्यूशन इनको मिल चुका है किसी चीज़ का, ठीक है। और ये बहुत ही पेशेंट है कि आपके लिए जो भी चीज़ें हो, यानी कि किसी चीज़ को लेट गो करना है इनको, ठीक है। जो चीज़ें पहले तक चलती रही थी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जो प्लानिंग थी, जिस तरह की ये प्लानिंग पहले करते थे उससे भी कई ऑप्शन इनके पास है, तो ये अब नई स्ट्रेटजीज़ प्लान कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। और डेफिनेटली एक जैसा कुछ नयापन इनके जीवन में आ रहा हो, वो मुझे नयापन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप इनके फैमिली मेम्बर जैसे हैं, और आप जो है ज़िंदगी भर इनके साथ रहोगे। वेट अ मिनट गाइज, तो गाइस थोड़ा सा शोर आ रहा था, मैंने डोर को क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। अब आवाज़ आएगी तो सही, लेकिन थोड़ी कम आएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो एनर्जीज़ थी वो आपको एक्सप्लेन की है। आपके पार्टनर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, हो सकता है कि घर बदलना चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, इनका मूड है कि इनका कहीं घर बदल जाए, तो ये अपनी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लेट गो करना है इनको जीवन से, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। जिस प्रॉस्पेक्टिव से चीज़ों को देखते थे, एक ही तरीके से करते थे, तो अब वो उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ इनको बदलाव के लिए प्रेरित कर रही है, और डेफिनेटली इनके माइंड में एक थॉट्स ऐसे चल रहे हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे आपको एक फैमिली मेम्बर जैसा मानते हैं, आपको एक ऐसा दोस्त या ऐसा लवर मानते हैं जो कि आपको इनको ज़िंदगी भर अच्छी गाइडेंस और अच्छी सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका सपोर्ट चाहते हैं आपके पार्टनर, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी करंट एनर्जीज़ मैंने बता दी है। आप चलिए देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या कह रही है आपके लिए। वेट अ मिनट गाइज, इनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी आपके लिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए, बस व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए। ऑलराइट, देखते हैं क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। वी हैव जस्टिस, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, और एक और लूँगी मैं, ठीक है, हाई प्रिस्टेस, ओके। और देखिए हरमिट, जैसे कि मैंने कहा आपको कि इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, आपसे ही पॉज लेके बैठे हैं, आपसे बातचीत नहीं हो रही, या फिर बहुत दिन हो गए बातचीत नहीं हुई, या फिर बातचीत हो रही है तो ये बिल्कुल भी आपका फ़ोन कॉल इस समय अटेंड नहीं करे, क्योंकि इन्होंने पॉज लिया हुआ है आपसे, ठीक है। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि इनमें, इनके घर में, इनके आसपास कोई चेंजेस चल रहे हैं जिसमें इनका दिमाग दौड़ रहा है। देखिए एक बात मुझे और भी लग रही है, इनके घर में कोई फैमिली फंक्शन भी हो सकता है जिसके कारण ये बिज़ी हैं, ठीक है। इनका पूरा काम जो है, उनका फोकस उस
फैमिली फंक्शन पे लगा हुआ है, ऐसा भी मुझे कुछ के लिए लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एक दोस्त से कहीं ज़्यादा समझते हैं ये, ठीक है। और आपके साथ ये सेक्चुअली डिज़ायर्स रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या फीलिंग्स रखते हैं, तो सबसे पहले हर्मिट का कार्ड, कोई वर्गो हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, कोई लिब्रा यानी कि तुला राशि का भी हो सकता है, ठीक है। वर्गो यानी कन्या राशि और पाइसिस यानी मीन राशि, ठीक है। तो ये आपके स्टार साइन लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे द हर्मिट कार्ड यानी कि इन्होंने पॉज लिया हुआ है, अंधेरे में उजाले ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपसे कोई बातचीत के लिए कोई ट्रैवलिंग प्लान करें या आपसे मिलने की कोई डेट फिक्स करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ कहना है इनको आपसे, ठीक है। ये पॉज लेके बैठे हैं लेकिन बहुत चतुराई से, बहुत प्लानिंग से कुछ करना चाहते हैं। ये वाइज इंसान का कार्ड होता है, ठीक है। ये बहुत ऐसे इंसान का कार्ड होता है जो कि बहुत ही समझदारी का काम करता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। सबसे पहले आपको जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपकी और इनकी चीज़ें बैलेंस नहीं है। जस्टिस कार्ड का बिल्कुल कॉमन मतलब तो यही होता है कि गाइस आप बहुत ज़्यादा देते हैं और ये कम देते हैं, ठीक है। तो आप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। तो इक्वल गिव एंड टेक को सही करने के लिए चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ें आपसे फिक्स करना चाहते हैं, ताकि आपको किसी बात का ऐसा नहीं लगे कि आप ही आप करते हो, ये कुछ नहीं करते। तो इस तरीके से ये सोच रहे हैं। अभी अभी क्या सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देना है, चीज़ें आपसे बैलेंस करनी है। क्योंकि इनको लगने लगा है कि आप ही आप कुछ, जैसे फ़ोन कॉल करते हैं तो आप करते हैं, कोई मैसेज करते हैं तो आप करते हैं, रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपने बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि अब आपको जस्टिस देना ज़रूरी है। ये चीज़ें एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफा होनी चाहिए। चीज़ें आपसे फिक्स और मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। तो ऐसी बैलेंस चीज़ें करना चाहते हैं। और जस्टिस का मतलब किसी से डिवोर्स, किसी से शादी भी होती है, तो ये मतलब भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं किसी से आपसे शादी करने की भी सोच रहे हैं। जस्टिस का कार्ड शादी को भी बताता है, लेकिन किसी से पहले डिवोर्स करेंगे, इस तरह का भी एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन होगा, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वंस, सोच क्या रहे हैं। देखिए सोच हमारी जो होती है उसको हम फॉलो करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ थिंकिंग क्या है वो मैं बता रही हूँ। सोच ये है कि आपसे मिलने की एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा कि आपसे मिला जाए, क्योंकि इन्होंने गलती कर दी है, आपके कॉल या मैसेज नहीं उठाते, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। तो इनको लग रहा है कि अगर आपसे मिला नहीं जाएगा तो आप बुरा मान जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं आपके रिलेशनशिप में। मेन प्रॉब्लम आपकी ये लग रही है, आपके पार्टनर भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक ये नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत अपने बदलाव से गुजर रहे हैं, कुछ घर चेंज कर रहे हैं, कोई नई चीज़ इनके जीवन में हो रही है जिसके कारण ये बहुत बिजी है। हो सकता है कि लिटरली किसी की शादी है तो उस शादी फंक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल ये पेशेंटली आपकी चीज़ों का वेट करें। एंजाइटी है इनको डेफिनेटली, आपकी नाराज़गी का एंजाइटी और पास्ट में हुई गलतियों का भी इनको एहसास है। एट ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि अपने आप को अभी कंट्रोल कर रहे हैं, अभी आपसे बातचीत नहीं कर सकते। हर्मिट मोड मुझे ये बता रहा है कि आप दोनों में पॉज लिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नहीं है, और काफ़ी दिन हो गए आप में या तो ब्रेक लिया हुआ है या फिर नो कॉन्टैक्ट है, या फिर आप में बिल्कुल लेस कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ट्स मुझे ये बता रहा है कि अपने आप को कंट्रोल करके रखें, यानी कि अभी समय नहीं है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये बात करेंगे, आपको समझाएंगे भी ये प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अभी समय सही नहीं है, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है कि आपके लिए अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे बता रहा है कि कुछ ना कुछ छुपा हुआ है आपसे, ठीक है, सीक्रेट है जो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ये बताएंगे नहीं बताएंगे, इनकी इच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्रेट है जो आपको पता नहीं है। आपको बताने की इच्छा है इनकी, लेकिन बहुत थोड़ा सा रुक के बताएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है इस हर्मिट कार्ड से, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके एक्शन क्या हो सकते हैं। एक्शन मैं आज के लिए देखूंगी, आज इनके एक्शन क्या होंगे, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, आज इनके एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर के लिए। एक्सक्यूज मी, एक्शन बताइए यूनिवर्स। ऑल राइट, टेम्परेंस, देखा मैंने कहा चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, और टेम्परेंस भी एक हीलिंग का, बैलेंस का कार्ड होता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड मैजिशियन, वेरी गुड। आपके देखिए आपके लिए एक्शन में, और आज के दिन एक्शन देखिए आपकी ज़रूर बातचीत हो सकती है, क्योंकि 1, 2 एंड 3 मेजर आर्काना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में कुछ बोरिंग चल रहा है, ये कहीं भी जहाँ भी हैं वहाँ पे बोर फील करते हैं, वहाँ पे इनका इंटरेस्ट कम है। जो भी फैमिली मेम्बर है या फिर जो भी इशू चल रहे हैं, फिर कोई फैमिली फंक्शन चल रहा है तो उसमें बोरिंग पीरियड
महसूस कर रहे हैं, यानी कि कोई भी ऑफ़र आता है या कोई भी हंसी की बात होती है तो मुस्कुरा जाते हैं, इनका मन कहीं नहीं लग रहा, ठीक है। ये क्या चाहते हैं, आपसे टेम्परेंस चाहते हैं, आपसे चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी चीज़ें स्लो हो लेकिन हो ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड और ये भी बता रहा है डिले का कार्ड, ठीक है। आपकी सिचुएशन में यानी कि आप में कॉन्टैक्ट करने में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। इनको लगता है अभी राइट टाइम नहीं है, अभी सिचुएशन ऐसी है कि अपने आप को बांध के रखे हुए हैं इन्होंने, ठीक है। तो आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे और डेफिनेटली ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि आपसे इनकी कोई विश पूरी होनी है, ठीक है। ये आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, यानी कि आपको छोड़ने की नहीं बल्कि आपसे बैलेंस क्रिएट करने की सोचते हैं हमेशा, ठीक है। इनके मन में हमेशा आपसे मिलने की, आपसे बैलेंस क्रिएट करने की, आपसे हील होने की, आपसे बातें करने की इच्छा होती है। हायरफेंट का कार्ड ये डेफिनेटली देखिए, या तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं जिनके बारे में पूछ रहे हैं, या फिर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं इंसान, ठीक है। अब कमिटमेंट की क्या बात है कि डेफिनेटली सबके लिए अलग अलग बातें होंगी, ठीक है। कुछ कुछ कैसा कमिटमेंट चाहते हैं, जैसे कमिटमेंट की कई चीज़ें होती है, जैसे कोई लीगली कमिटेड होता है तो उसमें क्या होता है कि हम शादीशुदा होते हैं, या फिर कोई ऐसा कमिटमेंट हो, आपकी एंगेजमेंट हो गई या फिर आप कुछ ऐसा होता है। लेकिन कुछ कमिटमेंट ऐसे भी होते हैं जो हमने एक दूसरे से मन में किए होते हैं, ठीक है। वो लीगली चाहे माने ना माने, जैसे कि इस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है, ये जो इंसान है हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है इनके कार्ड से कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप में, और आप देखिए कमिटेड नहीं है लेकिन आपसे कमिटेड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ऐसा जो कि दुनिया को पता नहीं हो, सिर्फ आप दोनों को पता हो, ठीक है। यहाँ पे सीक्रेसी का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली आपको एक सीक्रेट लवर के रूप में बना के रखना चाहते हैं, लेकिन ये कमिटेड है, ठीक है। यानी कि आप ही इनके हो और कोई नहीं है, ये आपके हैं और कोई जीवन में नहीं है, इस तरह का कमिटेड, ठीक है। इस तरह का कमिटेड रिलेशनशिप है और ये इनकी फीलिंग्स आपके लिए हमेशा रहेगी और आपकी फीलिंग्स इनके लिए हमेशा रहेगी, इस तरह का कुछ कमिटमेंट देख पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैजिशियन की एनर्जी, ये हमेशा आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। कोई रिचुअल्स कुछ ऐसा अपनी प्रार्थनाओं में आपको मांगना, ठीक है। तो आप इनके ऐसे दोस्त नहीं, बिल्कुल फैमिली मेम्बर जैसे हो, ठीक है। ये आपको लवर से कहीं ज़्यादा इन्होंने अपने आप, मतलब जैसे कि मन में कहते हैं ना, किसी ने मन में अपने पार्टनर को बिठा लिया है, ठीक है। चाहे जग जाहिर किया है नहीं किया है, लेकिन आप इनके बेस्ट पार्टनर हैं, परफेक्ट पार्टनर हैं। चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे फोर पार्टी सिचुएशन है, आप इनकी जगह में, इनकी दिल में एक अजीब और स्पेशल जगह रखते हैं, ठीक है। और उस स्पेशल जगह में और कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो इनके यहाँ पे मुझे एक्शन यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि आज इनके एक्शन क्या होंगे। एक तो मुझे लगता है कि आपसे नई शुरुआत होगी, दूसरा आपके इनके बीच बैलेंस क्रिएट होगा। ये डेफिनेटली आपसे कॉल या मैसेज करेंगे क्योंकि ये जहाँ पे हैं वहाँ पे इनका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। इनका मन बार बार कहता है कि आपको अप्रोच करो, आपको कॉल करो, मैसेज करो, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आपने नहीं किया आज फ़ोन तो इनका ज़रूर आएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, मेरी रीडिंग्स मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है रीडिंग, और डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आपसे ज़रूर मैच करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है किस किस के लिए मैसेज आया, कॉल आया, ठीक है। और मुझे और कोई बात नहीं लग रही, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बिजी है किस काम में, घर शिफ्ट कर रहे हैं या किसी का फैमिली फंक्शन है या फिर कोई ऐसा अरेंजमेंट है, इनको मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, मैनेज करना पड़ रहा है, इसीलिए अपने आप को कंट्रोल है। बल्कि आपसे तो बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस अब ले लेती हूँ मैं आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। ऑल राइट, आज देखिए मैं मैसेजेस काफ़ी सारे लूँगी, ठीक है। तो मैंने इनको शफलिंग के लिए रेडी कर लिया है, कार्ड्स को जो आएगा हमारे पास गिरेगा वो मैं लूँगी, ठीक है। यूएस गाइड कीजिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए, इनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। ऑल राइट, क्या मैसेज है। आप देख रहे हैं कि मैसेज का अंबार लगा हुआ है बस गाइस, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रीडिंग भी बहुत लॉन्ग हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है आपके पार्टनर का। ऑल राइट, लिटरली आज मैंने बहुत सारे मैसेज निकाले हैं, एनीवेज देखते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले हमारे पास है प्लीज़ कॉल मी। देखिए मैंने तो बिना देखे उठाए कार्ड्स और ये आपके सामने, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सबसे पहला ही कार्ड जो हमें बता रहा है प्लीज़ कॉल मी, तो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने अभी अभी आपको यही बताया कि आज आपकी बात हो सकती है, आपसे ये टेम्परेंस यानी कि बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने कॉल में मैसेज का जवाब नहीं दिया था, तो आप शायद हो सकता है नाराज़ हो, तो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ कॉल मी, यू आर द बेस्ट, आप सबसे अलग हो, बेस्ट हो, ठीक है।
चलो तुमको लेकर चले हम उन फिज़ाओं में, ये सॉन्ग है गाइस। आई लव यू जस्ट द वे यू आर, जिस तरह से भी आप दिखते हैं, जिस तरह के हो आप, ठीक है, आप ये प्यार करते हैं आपसे, ट्रू लव, आप इनका बिल्कुल ट्रू लव है, ठीक है। तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सुनिए, जैसे कि मैंने कहा इनका कहीं मन नहीं लग रहा, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बिल्कुल बोरिंग टाइम फील कर रहे हैं। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, इनको लगता है कि ये जैसे कोई लम्हा या कोई ऐसा वक्त था जब आप एक साथ गुजार रहे थे, तो ये उस वक्त को वापस लाना चाहते हैं, क्लॉक को टर्न बैक करना चाहते हैं। तुम बिन जाऊँ कहाँ दुनिया में आके, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइस, शशि कपूर की मूवी का है, आई डोंट नो क्या मूवी है। यू गिव मी द काइंड ऑफ फीलिंग पीपल राइट नॉवेल्स अबाउट इट, जिस तरह से आप इनसे बातें करते हैं, इनको लगता है कि आपकी दोनों की अच्छी खासी कोई नॉवल पढ़ सकता है, ठीक है, बना सकता है उस पर नॉवल। आई विश सॉल्व सम इशूज़ एंड देन कम टू, ये कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल के आपके पास आएंगे। ट्रस्ट मी, तो इनको ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। यू नो माई आइज़ वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू, आप इनकी आंखों को देखकर समझ जाते हैं कि आप क्या चाहते हो। व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग, जब ये आपका नाम देखते हैं तो इनको लगता है आप स्माइल कर रहे हो। आई वेयरिंग अ मास्क इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने आते हैं तो एक मास्क पहन के आते हैं, क्योंकि इनको ऐसी बातें, इनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आपको बताने लायक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये भी सोचते हैं कि आप क्या रिएक्ट करोगे। तुम आंखों से सब कह देती हो, वाओ। आई यू नीड टू वेट, देखा मैंने कहा था ना, पेशेंस यानी कि वेट तो करना ही पड़ेगा। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस, कई बार आपके एक्शन ऐसे होते हैं कि आपको देखते ही रहते हैं। मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी, आपसे मूव ऑन करना बहुत ईजी नहीं है इनके लिए, ठीक है। मैं तुमसे सन कार्ड की तरह मानता हूँ, आप इनके सन कार्ड हो, यानी कि खुशी हो आप, ठीक है। और है यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, ओके। डिवाइन टाइम, तो देखिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में, ठीक है। यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल, ओके। दिस इज़ सच अ डिवाइन कनेक्शन, आपका और इनका डिवाइन कनेक्शन है। यू कैरी द की टू माई हार्ट, आप इनके हार्ट की चाबी रखते हो। व्हेन वी आर टुगेदर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप दोनों साथ होंगे तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। आई एम बेटर बिकॉज ऑफ यू, तो लास्ट वाला मैसेज मुझे बहुत बहुत आपकी रीडिंग में अप्रोप्रिएट लगा कि आप इनके ऐसे दोस्त हो, जैसे कि इनकी एनर्जी भी बता रही थी, ऐसा दोस्त जो कि गाइडेंस देता है। बहुत बहुत आपने इस पार्टनर को भी बदला है, आपने जो बातें कही, आपने जो राय दी है, इनको बहुत सपोर्टिव लगी है और ये आपके कारण ही बदले हैं, ठीक है। तो आई एम बेटर बिकॉज ऑफ यू, ये बहुत अच्छे हुए हैं आपकी वजह से, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। मेरी मंथली रीडिंग्स बारी बारी से अपलोड हो रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट रीडिंग, लास्ट एक और बची है स्टार साइन, ठीक है, वो भी मैं अपलोड करूँगी बहुत जल्द, ठीक है। तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा आप कौन से साइन के हैं। लव लाइफ के बारे में बताया मैंने उसमें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग चाहिए व्हाट्सअप कीजिएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। सारी जानकारी मिल जाएगी, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, और मेरी रीडिंग्स पे बार बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।